नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अयोध्या में भगवान राम की जो छवि है, वो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अद्भुत है और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी है, वो भी बहुत ही आकर्षक है। और आज हम बात कर रहे हैं उसी ज्वेलरी की, उस ज्वेलरी को बनाने वाली कंपनी से आज हम बातचीत कर रहे हैं और उनके डायरेक्टर हर्षहीमल श्यामलाल ज्वेलर्स जो कि लखनऊ की कंपनी है, उनके डायरेक्टर अंकुर आनंद जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूँगा कि आपको ये सौभाग्य मिला भगवान राम लला की ज्वेलरी बनाने का। तो कहाँ से कैसे संपर्क हुआ सर? कैसे बातचीत हुई? भगवान के जितने आभूषण बने हैं, मुझे 1 तारीख को 1 जनवरी को ट्रस्ट की तरफ से, ट्रस्ट में श्री यतीन्द्र मिश्रा की तरफ से अ, मेरे पास रात के करीब साढ़े 9 बजे फ़ोन आया कि भगवान के आभूषण बनने हैं और अभी प्रधानमंत्री जी ने और ट्रस्ट ने 2 दिन पहले ही भगवान की मूर्ति फाइनल करी थी। उनके आभूषण भी बनने थे और उनका नाप भी लेना था, तो उन्होंने मुझे जो है 1 तारीख को इनवाइट किया। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आप बना पाएँगे? क्योंकि समय बहुत कम था कि 16 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू हो रही थी और 17 तारीख को वो गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं। तो मात्र 14 से 14 दिन का ही समय था जिसमें ये सब कार्य होना था। मैंने करीब 1 घंटे बाद अपनी पूरी टीम से बात करके और मैंने यतीन्द्र मिश्रा जी को और श्री चंपत राय जी को वापस फ़ोन करके ये बताया कि हाँ, मैं भगवान के आभूषण जो है, वो बनाने को तैयार हूँ। और उन्होंने मुझे 2 तारीख को बुलाया, करीब 6 बजे मैं अयोध्या पहुँचा। वहाँ भगवान ढके हुए थे। मेरे पहुँचने पे उन्होंने भगवान के ऊपर से पर्दा हटाया और आप सब मानेंगे नहीं, मैं 5 मिनट, 7 मिनट भगवान को देखता ही रहा। इतने मोहक और इतने सुंदर बने हुए थे कि आँखों से आँसू निकल रहा था। साढ़े 5 साल का वर्षीय बालक आपके सामने साक्षात खड़े हुए हैं और उसी के साथ उनका जो उनके जो फीचर्स थे, उनके जो चेहरे के जो भाव थे, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जैसे साढ़े 5 वर्षीय बालक के होते हैं, वैसे थे। 5-7 मिनट मैं केवल भगवान को निहारता रहा और मेरे आँख में जैसे आँखें भर आई हों, आँख से आँसू निकल रहा हो। तो ये जो है, जो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है, जो भगवान को देखा। मुझे ये नहीं मालूम था जब तक मैं वहाँ अयोध्या पहुँच रहा था, रास्ते में था, कि मूर्ति कैसी है, मूर्ति कौन-सी है? क्योंकि पेपर में जो निकल रहा था वो पूरा राम दरबार निकल रहा था, जिसमें लक्ष्मण जी, भगवान लक्ष्मण जी भी थे, सीता जी भी थीं, हनुमान जी भी थे। तो मैं उसी इंप्रेशन से गया था। मुझे पहले कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया गया था कि मूर्ति कैसी है या कैसे वो बनाने हैं। ख़ैर वहाँ अ, यतीन्द्र मिश्रा जी भी थे और चंपत राय जी भी थे। तो चंपत राय जी ने थोड़ा-सा उन्होंने डायरेक्शंस दिए और सबसे पहला उन्होंने जो मुझे डायरेक्शन दिया, वो उन्होंने ये कहा कि देखिए अंकुर जी, ये आपको ध्यान रखना है कि भगवान साढ़े 5 वर्षीय बालक हैं। तो जो भी आप गहने उनके बनाएँगे, वो ऐसे बनाएँ कि वो साढ़े 5 वर्ष की जो उनकी आयु है, वो उसको उसके ऊपर छाए नहीं और उनकी आयु जो है, वो उसमें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बनाते-बनाते बड़े भगवान के हिसाब से आप आभूषण बना दें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझसे कही, उन्होंने कहा आपको एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि भगवान राजसी परिवार के हैं, राजकुमार हैं, तो उनके गहने उतने ही भव्य होने चाहिए। अब देखिए, ये 2 जो चीज़ें थी, एकदम कॉन्ट्रास्ट थी और मैं भी बड़ा असमंजस में था, तो यतीन्द्र मिश्रा जी ने वहाँ बड़े अच्छे से गाइड किया। उन्होंने कहा देखिए, हमें, क्योंकि श्याम शिला पे भगवान बने हुए हैं, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान जो हैं, उनमें नॉर्थ की एक झलक आए। ऐसा नहीं हो कि कहीं और से कुछ और कंपैरिज़न होना शुरू हो जाए। तो ये हमें अ,
नॉर्थ के ही रीति रिवाजों के हिसाब से भगवान के आभूषण और उनकी सब जो भी पोशाक वगैरह भी तैयार हो रही थी, वो सब उसी चीज को ध्यान में रख के हुई है। तो मैंने खैर उस समय भगवान के करीब 2 ढाई घंटे मेरे को लगे। मैंने उनके सब नाप लिए, सब मेजरमेंट्स किए। अच्छा, पूरा अनप्रिपेयर्ड होके गए थे, हमें ये भी नहीं मालूम था कि मूर्ति कैसी है। तो सादा मेजरिंग टेप था, उससे एक आइडिया लिया। यतीन जी हमें गाइड करते रहे वहां पे कि भगवान के ये अक्षर बनेंगे। और सबसे पहली बात हो रही थी कि चांदी में बनेंगे, क्योंकि सोने के आभूषण बनाने में और हीरे और जेमस्टोन्स के आभूषण बनाने में ये सबको मालूम है इस ट्रेड में कि समय बहुत लगता है, कम से कम 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। पहले बात हुई कि चांदी में बनाएंगे, पर मैंने उनसे थोड़ा सा समय मांगा। मैंने कहा देखिए साहब, अभी जो है आप जो डायरेक्शन दे रहे हैं, आप जो गाइडेंस दे रहे हैं, ये लेके मैं चलूंगा उसके हिसाब से, बट मैं आपको कल परसों जाके बताऊंगा कि हम सोने में भी बना सकते हैं, हीरे के साथ भी बना सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने मुझे भगवान का धनुष भी दिया और भगवान का तीर भी दिया, जो प्योर गोल्ड से मैंने अ, अब तो सबको मालूम है कि कवर भी किया हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आई पूरे आभूषण में भगवान के तिलक। भगवान के तिलक की विशेष कहानी है कि उसमें हर रामनवमी पे ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान के तिलक पे सीधे फोकस करेंगी और अगले 5 से 10 मिनट तक तिलक से होते हुए मुकुट की तरफ जाएंगी। तो उनके शीर्ष पे, उनके माथे पे जो है सबसे भव्य चीज जो है वो भगवान का तिलक है, फिर उनका मुकुट। इस सब चीज का फीडबैक जैसे जैसे यतीन मिश्रा जी मुझे देते रहे, जो ट्रस्ट का ही पार्ट है, मुझे ऐसा लगा कि भगवान भी मुझे मेरे मन में एक अपनी कह लीजिए डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, या वो कैसे लगना चाह रहे थे मेरे मेरे मन में, वो एक अपना पूरा रूप मुझे दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो एक्सप्लेन करते गए, वैसे वैसे मुझे ये लगता गया कि भगवान का ये रूप होना चाहिए। उसी के साथ जो है करीब देखिए 2.5 3 घंटे लगे, 3 से 4 घंटे भगवान का पूरा नाम लिया। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बताया कि देखिए भगवान का मुकुट होगा, भगवान का तिलक होगा, भगवान का एक छोटा हार होगा, उनकी कौस्तुभमणि होगी जो कि विष्णु जी का स्वरूप है। उसके साथ उनका एक पंचलड़ा होगा, कमरधन होगा, एक विजय माला जो भगवान की होती है हमेशा, वो बनेगी। उसके साथ उनके कंगन, बाजूबंद, पैर के खड़ुए, और पैर में एक जोड़ी पायल अलग से, और उसके साथ ही दो उनकी मुद्रिकाएं होंगी, यानी कि अंगूठियां होंगी। 13 दिन में पूरे भगवान के आभूषण तैयार हुए विद सर्टिफिकेशन, क्योंकि उसमें सब नेचुरल डायमंड्स लगे हुए हैं। तो इसलिए उनका सर्टिफाई होना भी बहुत जरूरी था, और जितने रत्न भी लगे हुए हैं उनका भी सर्टिफाई होना जरूरी था, जिसके लिए आईजीआई ने हमें बहुत सपोर्ट किया। वी वर एबल टू डू एवरीथिंग विद इन 1.5 डेज। 1 डेढ़ दिन में उन्होंने सब भगवान के जो रफली 18,500 नेचुरल डायमंड जो लगे थे, 3,500 वो भी लगे थे, करीब 700 बनने लगे थे। तो सब आईजी विद लॉट ऑफ सपोर्ट आईजीआई ने जो है उनको सर्टिफाई किया। बताया चीज़। तो ये जैसे आपने उनकी भगवान राम की जो आभूषण है वो बनाए, तो हार ऐसा ही बनेगा, तिलक ऐसा ही बनेगा, मुकुट ऐसा ही बनेगा। ये जी, प्रेरणा कहाँ से मिली मतलब? जो ये प्रेरणा जो मिली, ये एक तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 2 तारीख को जब मैं गया तो भगवान जैसे अपना स्वरूप मुझे दिखा रहे थे कि देखिए मुझे ऐसा दिखना है। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ वाली संस्कृति के बारे में बात करते जाते थे और ट्रस्ट से मेरे को गाइडलाइंस मिलती जा रही थी, तो हमारा एक मेन चीज ये थी कि जितने भी आभूषण बनेंगे वो सब बेसिकली येलो गोल्ड की तरफ बनेंगे, क्योंकि आप नॉर्थ में देखिए येलो गोल्ड का ज्यादातर
बहुत महत्व है। और ज्यादातर जो हमारे मंदिर हैं, जो नॉर्थ के जो भगवान हैं, वो ज्यादातर सब गोल्ड ओरिएंटेड हैं। सोना पीला दिखना चाहिए। भगवान का जो मुकुट है, देखिए, उनकी जो ट्रेडिशन रही है राम जी के मुकुट की, उसमें हमेशा पंखियां रही हैं। जो आप मुकुट में देखते हैं, जो तीन पंखी रही हैं, वो नॉर्थ की जो शैली है, जो भगवान की श्री राम जी की रामलला की पारिवारिक शैली है, वो उसको दर्शाती है। बीच में मुकुट में मैंने सूर्य भगवान लगाए हैं। क्योंकि भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी हैं, इस वजह से वो डिपिक्ट करने के लिए हम लोगों ने बीच में सूर्य भगवान लगाए। उसी के साथ जो माणिक है, क्योंकि सूर्य के ही रत्न हैं, इसलिए माणिक का इस्तेमाल किया गया। बीच में हमने अ, मुकुट में है, और जो उनके कान के कुंडल बने हैं, उसमें हमने मयूर मोर भी दिए हुए हैं। उसके साथ सेंटर में बड़ा सा पन्ना है, जो प्रभावशाली लोग का, या ये कह लीजिए जो जो लोग पोजीशन ऑफ पावर में या डिसीजन मेकिंग पावर उसमें रहते हैं, पोजीशन में, ये उनका एक प्रतीक होता है, बुद्ध का प्रतीक है। तो एक पन्ना हम लोगों ने बीच में लिया। जी सर, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इन आभूषणों को बनाया, तो इनको बनाते समय कोई चुनौती भी आई कि क्या कोई जैसा आपने बोला कि पन्ना नहीं मिल रहा है या कोई एमराल्ड नहीं मिल रहा है या इस साइज़ का नहीं है या उस साइज़ का नहीं है, ऐसा कुछ हुआ क्या? सब मैंने, देखिए, सबसे पहले मैंने जो डायमंड का सिलेक्शन किया, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट लिस्ट, बिकॉज जितने भी डायमंड हैं सब EF BBS हैं। एंड फेस अप, जितने भी डायमंड हैं वो सब एक ही कट के हैं, एक्सीलेंट कट के हैं, एक्सीलेंट क्वालिटी के हैं। उसको सोर्स करने में, कुछ मेरे स्टॉक में था, कुछ सोर्स करने में मेहनत तो लगती है, देखिए, भगवान के काम में। उसके लिए मैं बॉम्बे भी रहा, 2 दिन बॉम्बे भी रहा। बाकी, हाँ, जेमस्टोन्स, क्योंकि जेमस्टोन्स ऐसी चीज है जो कभी डिफाइंड नहीं होती, कि आप जब डिजाइन बनाएंगे तो इसी साइज को लेके बनाएंगे। तो वो भी पूरा सिलेक्शन, पूरा कलेक्शन जो है, वो मैंने अ, बड़ी मेहनत करके 2-3 दिन में जो है वो सिलेक्ट किया। ज्वेलरी पहने हुए आप भगवान को देखते हैं, हम सभी देखते हैं, तो मतलब वो एक अलग तरह की फीलिंग आती होगी आपको? भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सबसे मेन चीज तो मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया ने पसंद किया, इससे ज्यादा बड़ी क्या बात है। आई, मेरे लिए बहुत, ये आप कह लीजिए, हाँ, प्रेशर वाला टाइम था। बहुत प्रेशर था कि दुनिया में, अरबों लोग देखेंगे, और पूरे हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है। तो इसकी शुरुआत जो है, भगवान, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे भगवान को इस रूप में। क्योंकि आप देखिए, भगवान की मूर्ति तो है ही है, पर जो आभूषण है, उनसे भगवान और ज्यादा उभर के आते हैं। तो ये 22 तारीख तक मैं इत्तेफाक से 21-22 दोनों दिन वहां था। मैंने भगवान को 21 को तैयार भी किया, और 22 को जो सेरेमनी थी उसमें मैं था। तो मैं एकदम पीछे जाके बैठ गया। मैंने कहा, जब भगवान की पहली नजर आएगी, लोगों के रिएक्शन से मुझे पता चलेगा कि मैं सक्सेसफुल हुआ, या मैंने अच्छा बनाया, या मैंने नहीं बनाया। सो इट वॉज अ वेरी टेंस पीरियड, यस, आई वुड से। ये 20 दिन, 22 दिन, 22 तारीख तक मैं काफी, यस, प्रेशर में था, बहुत प्रेशर में था। अभी जैसे अब तो सबको पता चल गया कि आप ही ने बनाया है, तो कहीं किसी का फ़ोन आया हो कि वाह अंकुर आपने बहुत बढ़िया बनाया है, किसी बड़े ने किसी ने फ़ोन किया हो, किसी ने बोला हो, वो थोड़ा हमें सुनाइए कुछ किस कहीं से आपको रिएक्शन कैसे मिले? आई मीन, जो रिएक्शन मेरे पास आ रहे हैं, मैं खुद वो रिएक्शन सुन के चौंक गया। मैंने कई, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंने FM पे चैट शो किया,
मैंने यूएस में किया, मैंने ट्विटर पे, एक्स पे जो है एक चैट शो था जिसमें 350-400 लोग करीब जुड़े हुए थे, पूरी दुनिया से जुड़े हुए थे। बहुत से लोग यूएस से थे, बहुत से लोग यूरोप से थे, बहुत से लोग इंडिया से थे। आप ताजुब करेंगे, आई मीन इट वाज सच एन इमोशनल सीन। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके चरण छूना चाहते हैं, हम आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। सर, थोड़ा-सा आपकी कंपनी के बारे में बात करेंगे। कब से आप इस व्यवसाय में हैं और कब से आप ये ज्वेलरी बना रहे हैं, या पहले भी आपने भगवान के लिए कोई ज्वेलरी बनाई है? थोड़ा-सा आपके बारे में बताइए। माय कंपनी इज एचएसजे हरसाइमल श्यामला ज्वेलर्स। हम लोग 130 साल से इस व्यापार में हैं, मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। हमारी गुडविल हमेशा ये रही है कि हमने फॉर द पास्ट 130 इयर्स इंडिया में सबसे प्योरेस्ट गोल्ड, सबसे प्योरेस्ट ज्वेलरी जो है वो हम लोगों ने दी है। एंड वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू गेट बीआईएस अक्रेडिटेशन। हम लोगों ने करीब 98 99 में ही बीआईएस का जो है हमने लाइसेंस ले लिया था हॉल मार्किंग का। तो प्रॉब्ली ये गुडविल है, ये एक यू नो प्योरिटी जो हम लोगों की हमेशा गुडविल रही है, ये इसकी वजह से जो है शायद भगवान ने हमें मुझे ये काम भी दिया है। हमारे अलग अलग जगह पे शोरूम है, जैसे बरेली है, बदायूं है, मुरादाबाद है, लखनऊ है। इसी तरह से 5 शोरूम है। परिवार में मेरी मदर हैं जो हमेशा हमारे इंस्पिरेशन रही हैं। शी हैज ऑल्सो बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 40 इयर्स नाउ। वो 40 साल से, एक समय था जिस समय लेडीज बिजनेस पे बैठती भी नहीं थी, वो तब से बिजनेस पे बैठ रही है। ये सब उन्हीं का विजन है जो हम लोगों के पास है, जो हमारी हमेशा व्हिच हैज बीन ऑलवेज पुश्ड अस इन द राइट डायरेक्शन। इट हैज बीन हर विजन। उसके अलावा मेरे एक बड़े भाई हैं, उनकी फैमिली है, मैं हूँ, मेरी फैमिली है। मेरा जो सवाल था आपसे ये था कि अभी और भी लोग आपसे संपर्क कर रहे होंगे कि हमारे भगवान जी के लिए भी आप ज्वेलरी बना दीजिए, या टेम्पल ज्वेलरी या उस तरह से ज्वेलरी के लिए लोग आ रहे हैं आपके पास? पास कई जगह से इनफैक्ट रिक्वायरमेंट आ रही है। बहुत से लोग अ, कई कई मंदिरों से, कई डिफरेंट जो गुरु जी लोग हैं उनके मुकुट बनाने के लिए, मंदिरों से भगवान के आभूषण बनाने के लिए कई जगह से रिक्वेस्ट आ रही है। इनफैक्ट अभी मेरे पास नीदरलैंड से भी एक रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि वहां भी वो लोग चाह रहे हैं कि श्री रामलला की मूर्ति वहां स्थापित करें। तो उनके लिए आभूषण बनाने के लिए वहां से भी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है। तो इसी तरह से देखिए, कई जगह से जो है रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है। जी, आपने इतना सारा अपना समय दिया और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और हम उम्मीद करेंगे आप और जल्दी ग्रो करें और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच।